बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन फातिमा और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे बिलखुसूस सन 2017 के दौरान जब इस सियासी या मजहबी जमात को पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पर दबाव डालना मकसूद होता है तो वो इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाली फैज़ाबाद पुल का रुख करते हैं। हस्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों और मजहबी पार्टियों को फैज़ाबाद इतना क्यों भाता है, ये कहाँ वाक़ है और यहाँ एहतजाज करने की क्या अहमियत है, ये आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, सन 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त की हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अरकान पार्लिमान के हलफ से मुबैना तब्दीली पर फैज़ाबाद इंटरचेंज के मुकाम पर दिया जाने वाला धरना तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा तक जारी रहा, जिसके दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई और वफाकी दारुल-हुकूमत मफलूज होकर रह गया। हुकूमत उन मुजाहिरीन के सामने ना सिर्फ घुटने टेकने पर मजबूर हुई बल्कि उस वक़्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद को अपने ओहदे से मुस्तफ़े भी होना पड़ा था। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि बाद अज़ां धरना देने, कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़ फोड़ करने के वाक़यात में मुलव्विस गिरफ्तार कारकुनों को रिहा भी करना पड़ा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मजहबी सियासी जमातें फैज़ाबाद का रुख क्यों करती हैं? फैज़ाबाद का महल्ले वकू ही इस वक्त की अहमियत की वजह है, जो ना सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ता है बल्कि गुजरते वक्त के साथ फैलते हुए वफाकी दारुल हुकूमत के अहम संगम पर वाक़ है। अगरचे अब यहाँ एक बड़ा इंटरचेंज है, मगर 90 की दहाई के दौरान रावलपिंडी और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने के लिए यहाँ फ़कत एक छोटी सी शाहराह हुआ करती थी। पेशावर और सूबा KPK के दीगर शहरों से आने वाली गाड़ियों IGP रोड इस्तेमाल करते हुए फैज़ाबाद और फिर इस्लामाबाद हाईवे से होती हुई GT रोड से लिंक हो जाती थी। चूँकि दोनों शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो ये छोटी सी शाहराह ज़रूरत पूरी कर रही थी, मगर जूँ आबादी बढ़ती गई और ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते गए तो फिर इस मुकाम पर इंटरचेंज बनाने का फ़ैसला किया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में इस पर काम शुरू हुआ और ये मंसूबा सन 1998 में मुकम्मल हुआ। फैज़ाबाद इंटरचेंज का कुछ हिस्सा रावलपिंडी में जबकि इसका ज़्यादातर हिस्सा इस्लामाबाद में वाक़ है। इस इंटरचेंज की तामीर के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया था कि 1 लाख के करीब गाड़ियाँ इस वक्त इंटरचेंज को यौमिया इस्तेमाल करेंगी। ताहम इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मौजूदा दौर में तकरीबन 2 लाख के करीब गाड़ियाँ इस इंटरचेंज का इस्तेमाल करती हैं। उनमें एक काबिल ज़िक्र तादाद उन माल बरदार ट्रकों की होती है जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से पंजाब की तरफ और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ अशिया लेकर वापस सूबा KPK जाने के लिए इस इंटरचेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं कि फैज़ाबाद इतना अहम क्यों है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड को मिलाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज को ही इस्तेमाल किया जाता है और फिर GT रोड से ही मुल्क के दीगर शहरों के लिए आमदोरफ़त जारी रहती है। रावलपिंडी के वस्त से गुजरने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड एक मुसरूफ शाहराह है जहां दिन के औकात में रश होता है। पाकिस्तान फ़ौज का जनरल हेडक्वार्टर भी यहाँ मौजूद है और इसीलिए वहाँ से भारी ट्रैफिक यानी ट्रकों को रात के एक मखसूस वक्त में ही गुजरने की इजाज़त दी जाती है। इसीलिए हैवी ट्रैफिक का दबाव IGP रोड से फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ही पड़ता है। फैज़ाबाद के इर्द गिर्द हसास इमारतें मौजूद हैं जिनमें सरे फहरिस्त OJD कैंप है जिसे अब हमज़ा कैंप का नाम दिया गया है। इस जगह फ़ौज के हसास इदारे ISI के अफसरान रिहाइश पजीर हैं। सन 1988 में OJD कैंप में वाक़या असला डिपो में धमाका हुआ था जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। हमज़ा कैंप के साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। फैज़ाबाद ही के मुकाम से दीगर शहरों का सफ़र करने वाली बसों का एक बड़ा अड्डा भी वहां पर मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान रोज़ाना की बुनियाद पर चलने वाली मेट्रो बस के गुजरगाह भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के जलसे के पेश नज़र ये अड्डा और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी जाती है। फैज़ाबाद को असल शोहरत सन 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से फैज़ाबाद पर दिए गए धरने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ारत दफ़ा से कहा था कि उन फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में हिस्सा लिया।
ناظرین، واضح رہے کہ اس دھرنے کے اختتام پر مظاہرین میں پیسے بانٹتے ایک اعلیٰ عسکری عہدیدار کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔